तो क्या बोलती है यूट्यूब की पब्लिक। दिस इज ईशान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनिमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग इंपेरियल कैपिटल आ गया था, जहां वो बिंगलुआन के ग्रैंडफादर को सगाई के रूप में काफी बड़ी गिफ्ट लिस्ट देता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं एंसेंट क्लाउड एक सेंट्रियलम की टेक्निक है, इसलिए यदि हम इसे पा जाते हैं तो हमारी फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, जिससे हम लोग इस पूरे कुनलुंग डायनेस्टी में काफी पावरफुल बन जाएंगे। अब ये सब सुनकर सेकंड ब्रदर बोलता है, लेकिन लिन फेंग ने उस एंसेंट टैबू को छुआ है, इसलिए हमारी फैमिली के लिए रिस्क लेने के समान है। जिसे सुनकर फर्स्ट ब्रदर बोलता है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से अभी भी थंडर गॉड पैलेस में ऐसे भी लोग हैं जो लिंग चांगसेंग को सपोर्ट करते हैं, और ये सब भी इसलिए हुआ था क्योंकि लिंग चांगसेंग ने खुद ही उस लिस्ट से हटने के लिए फोर्स किया था, जिससे थंडर गॉड पैलेस के लोगों ने उसे लिस्ट से निकाल दिया। इसके अलावा कितने साल निकल गए हैं, जिसके बावजूद भी लिन फैमिली अभी भी सेफ है, जिस पर सेकंड ब्रदर फादर को सजेस्ट करते हुए बोलता है कि वो लिन फैंग के इस प्रपोजल पर टेम्पोररी समय के लिए एग्री हो जाएं। तभी क्वीन यांग आते हुए बोलता है, आप इस प्रपोजल पर टेम्पोररी समय के लिए एग्री नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रिंसेस को ऑलरेडी मैरिज करने के लिए प्रपोज कर रखा है, इसलिए मैं प्रिंसेस को किसी और को मैरिज करते हुए कैसे देख सकता हूँ। जिसका जवाब देते हुए ग्रैंडफादर बोलते हैं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर अपना माथा पकड़ते हुए बोलते हैं, बात बस सिर्फ इतनी सी है कि वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। जिसे सुनकर क्वीन यांग बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तो न केवल लिंग चांगसेंग को थंडर गॉड पैलेस से निकाल दिया गया था, बल्कि उसने उस समय थंडर गॉड पैलेस में अपने कई सारे दुश्मन भी बना लिए थे। फिर भले ही लिन फेंग चाहे कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, फ्यूचर में जब वो थंडर गॉड पैलेस में इंटर करेगा तब वो डेफिनेटली वहाँ ज्यादा दिन रुक नहीं पाएगा, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो लिंग चांगसेंग के दुश्मनों के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन मैं डिफरेंट हूँ, मेरी मदर न केवल थंडर गॉड पैलेस की एक डिसाइपल है, इसके अलावा बैकअप के लिए खुद मेरा क्लैन एग्जिस्ट करता है, इसलिए भला लिन फेंग मेरे से कंपेयर कैसे कर सकता है जो कुछ समय बाद मरने वाला है। अब वहीं बगल में खड़ा उसका गार्ड बोलता है, क्वीन यांग ने सबसे पहले प्रिंसेस को मैरिज के लिए प्रपोज किया था, इसलिए यदि आप लोग प्रिंसेस की मैरिज लिन फेंग से करा देते हैं तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर अपनी मार्शा सोल की पावर को रिलीज करता है। अब उस विश की पावर को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, जिस पर सेकंड ब्रदर बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, वो सच में आउटर स्पेस से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आउटर स्पेस के गार्ड्स की पावर बस हमारे डायनेस्टी के टॉप पावर हाउस के बराबर है। तभी लिन फेंग आते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, तुमने प्रिंसेस को सबसे पहले प्रपोज किया, वो अभी भी मेरी वुमेन है और ये उसका घर है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि कौन यहाँ इतना एरोगेंटली एक्ट करने की हिम्मत करता है। और ये बोलकर अपने पावर प्रेशर को रिलीज करता है। अब जिसे देखकर सेकंड ब्रदर बोलता है, ये बच्चा बहुत बोल्ड है और ऐसा लगता है कि वो सच में क्वीन यांग की पावर को नहीं जानता है। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो गार्ड भड़कते हुए बोलता है, आखिर ये पर्सन कौन है जो इतना एरोगेंटली एक्ट करने की हिम्मत कर रहा है। और ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। अब क्वीन यांग अपने गार्ड को रोकते हुए लिन फेंग से बोलता है, तो तुम लिन चांगसेंग के बेटे लिन फेंग हो, मैंने सुना है कि तुम इस सेंचुरी के रेयर जीनियस हो। जिसे सुनकर लिन फेंग हाँ बोलता है, जिस पर क्वीन यांग बोलता है, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बात सच है, लेकिन तुम प्रिंसेस के वर्दी नहीं हो, इसलिए तुम उसके साथ रहते हो तो तुम उसके लिए केवल परेशानी ही लाओगे। जिसे सुनकर लिन फेंग बोलता है, ये मेरा मैटर है जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिस पर क्वीन यांग हंसते हुए बोलता है, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत करते हो। और ये बोलकर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। जिसे सुनकर लिन फेंग फाइट करने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, यदि तुम हार जाते हो तो फिर तुम प्रिंसेस को कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। जिस पर क्वीन हंसते हुए बोलता है, विक्ट्री तो केवल मेरी ही होगी। अब ये सब देखकर ड्यूक खड़े होते हुए बोलते हैं, यदि ऐसी बात है तो फिर तुम दोनों एरिना में फाइट कर सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके एरिना में दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन यांग के बगल में खड़ा एक पर्सन उसे बताता है कि लिन फेंग के पास ड्रैगन गॉड की इनहेरिटेंस है, इसलिए आप मुझे डायरेक्टली लिन फेंग से क्यों फाइट नहीं करने देते हो। इसका जवाब देते हुए क्वीन यांग बोलता है, मैं पहले लिन फेंग का बैकग्राउंड चेक करूंगा, जिससे तुम लिन फेंग के बारे में और भी ज्यादा जान जाओगे, जिसके बाद तुम उससे फाइट कर सकते हो, इसलिए क्या ये ज्यादा बेटर नहीं होगा। जिस पर लिन फेंग सोचता है, तुम मेरा हिडन ट्रम्प कार्ड जानना चाहते हो, इसलिए तुम लोग अपनी कैपेबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। तभी लिन फेंग को प्रिंसेस बताती है कि क्वीन यांग थंडर गॉड पैलेस में ही बड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। जिस पर लिन फेंग बोलता है, तो क्या हुआ यदि वो थंडर गॉड पैलेस का एक डिसाइपल है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। अब सौरभ
भी लिन फेंग को केयरफुल रहने को बोलती है। तभी सेकंड ब्रदर ड्यूक से बोलता है, फादर, ऐसा कहा जाता है कि क्वीन यांग ने हेवनली फायर को रिफाइन किया था, जिससे उसकी पावर हेवनली मार्शल रियलम के 7th लेवल पर पहुंच गई है। हालांकि लिन फेंग ने ड्रैगन गॉड की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया है, लेकिन उसने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, इसलिए मुझे डर है कि उसके लिए इस बैटल को जीतना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और यदि वो हार जाता है तो फिर वो हमें सगाई में दिए जाने वाले गिफ्ट नहीं देगा। जिस पर फर्स्ट ब्रदर बोलता है, हाँ ये बात सच है, यदि लिन फेंग हारता है तो वो हमें डेफिनेटली कुछ नहीं देगा। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर ड्यूक बोलते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि लिन फेंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत की है तो उसके पास अवश्य कोई हिडन ट्रम्प कार्ड होगा। तभी मास्टर सीतू प्रिंसेस को बताते हैं कि लिन फेंग ने एक बार वाइस जनरल चुनियो को हराया था, जो कि डिवाइन मार्शल रियलम में था, इसलिए उसके पास अवश्य कोई हिडन ट्रम्प कार्ड होगा। जिस पर प्रिंसेस बोलती है, मुझे लिन फेंग पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे रिलेटिव्स ने मुझे किसी कीमती सामान का अदला बदली के रूप में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बिंगलुआन की मदर बिंगलुआन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मेरी बेटी एक रॉयल वुमन है, जिसके जन्म लेने के समय से ही उस पर बहुत सारे बोझ डाल दिए गए, इसलिए तुम अपनी किस्मत को कंट्रोल करना चाहती हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है। जिसे सुनकर प्रिंसेस अपनी मदर से गले लगते हुए बोलती है, मदर, ये वर्ड बहुत ही बड़ा है, इसलिए किसी को सच में अजय होने के लिए किस लेवल की कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट करके एरिना में लिन फेंग और क्वीन यांग को दिखाया जाता है, जहां क्वीन यांग लिन फेंग से बोलता है कि उसके क्वीनलॉन्ग डायनेस्टी में आए हुए केवल कुछ ही दिन हुए हैं, जिसके बाद उसे पता चला कि लिन फेंग एक जीनियस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी पूरी पावर का यूज करके मुझसे फाइट करो और मुझे दिखाओ कि तुम सच में कितने टैलेंटेड हो। और ये बोलकर अपने ट्विन मास्टर सोल को बाहर निकालता है, जिसे देखकर लिन फेंग अपने मास्टर सोल को बाहर निकालता है और उसे बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज करता है। जिस पर सेकंड ब्रदर सरप्राइज होते हुए बोलता है, ये तो किंग लेवल की मार्शल सोल है। जिसे सुनकर फर्स्ट ब्रदर अपना सर न हिलाते हुए बोलता है, इस मार्शल सोल के हेड के पीछे एक मार्शल रिंग है, इसलिए इसे अवश्य इंपीरियल लेवल की मार्शल सोल होनी चाहिए। अब जिसे देखकर वो गॉड अपने मन में सोचता है, ये पर्सन सच में एक रेयर जीनियस है, यहाँ तक कि थंडर गॉड पैलेस में भी इस पर्सन को कोई इग्नोर नहीं करेगा और उसे ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे। तभी लिन फेंग अपने मार्शल सोल की पावर को बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर ड्यूक बोलते हैं, ये तो सच में सेंट लेवल की मार्शल सोल है, इसलिए ऐसा लगता है कि लिन फेंग के बारे में उड़ रही अफवाहें सही हैं। अब इसे देखकर वो गॉड फिर से सरप्राइज होते हुए बोलता है, ऐसे रेयर जीनियस इस छोटी सी क्वीनलॉन्ग डायनेस्टी में बार बार कैसे जन्म लेते रहते हैं। तभी क्वीन यांग बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जो अफवाहें मैंने सुनी है वो सच है, लेकिन तुमने केवल अपने मार्शल सोल को बस अवेक किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम कोई मार्शल आर्ट टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हो। और ये बोलकर अपने ट्विन मार्शल सोल को लिन फेंग पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी वो दोनों मार्शल सोल लिन फेंग पर बहुत सारे पाम से अटैक कर देती हैं, जिस पर लिन फेंग अपने मार्शल सोल से उन सभी पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर क्वीन यांग सरप्राइज होते हुए बोलता है, तो तुमने सच में ड्रैगन गॉड की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया है। जिसके बाद क्वीन यांग लिन फेंग पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट से अटैक करता है, जिसे देखकर वो गार्ड बोलता है, ये बीस्ट क्वीन यांग के द्वारा क्रिएट किया गया था जब वो अपने मदर के क्लैन की ट्रू फायर को रिफाइन कर रहा था, इसलिए ये लिन फेंग को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी नाइन प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलती है, क्या लिन फेंग इसे संभाल लेगा। जिस पर बिंगलुआन बोलती है, मुझे लिन फेंग पर पूरा ट्रस्ट है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग की ड्रैगन मार्शल सोल उस पावरफुल बीस्ट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर क्वीन यांग सरप्राइज होते हुए लिन फेंग पर अपनी बहुत सारी शॉट से अटैक कर देता है, जिसे बड़े आराम से लिन फेंग अपनी मार्शल सोल की रिंग से ब्लॉक करने लगता है। अब जिसे देखकर सरप्राइज होते हुए सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या ये एबिलिटी मार्शल सोल के रिंग से आती है। जिस पर फर्स्ट ब्रदर बोलता है, हाँ, ये सच में एक सेंट लेवल की मार्शल सोल होने की वर्दी है, जो कि पैदा ही किंग बनने के लिए होती है। जिसके बाद लिन फेंग क्वीन यांग पर अपने बहुत सारी फ्लेम से अटैक कर देता है, जो फ्लेम्स उन शॉट को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे क्वीन यांग की तरफ बढ़ने लगती हैं। जिसे देखकर क्वीन यांग जल्दी से एक के बाद एक काफी पावरफुल शील्ड बुलाता है, लेकिन जैसे ही लिन फेंग की वो फ्लेम्स उस शील्ड से टकराती हैं, वैसे वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे क्वीन यांग कुछ कदम पीछे घसीट जाता है। अब जिसे देखकर लिन फेंग बोलता है, तो ये है थंडर गॉड पैलेस के डिसाइपल्स की पावर। अब ये सब देखकर मास्टर सीतू बोलते हैं, अभी बस 2 ही महीने हुए हैं, फिर भी लिन फेंग और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है, इसलिए इस प्रकार की कल्टीवेशन स्पीड से भला कौन ही मैच कर सकता है। तभी क्वीन यांग अपनी गर्दन सही करते हुए बोलता है, मैं तो बस अभी बॉम अप कर रहा था, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैंने अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाऊं। और ये बोलकर अपने ट्रू फायर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो गार्ड बोलता है, इस फायर को एक निर्वाणा रियलम के एक्सपर्ट द्वारा छोड़ा गया था, इसलिए अब भला उसे कौन ही हरा सकता है। जिसके बाद उस ट्रू फायर से एक बहुत ही पावरफुल बुल प्रकट होता है, जो लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे देखकर लिन फेंग अपने हेवनली ब्लड को बाहर निकालता है और उससे उस बुल पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे वो बुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद वो स्लैश अटैक जमीन को फाड़ते हुए क्वीन यांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
जिसे देखकर क्विनांग एक बॉडी स्केप टेक्निक का यूज करता है, जिससे एक शील्ड प्रकट होती है और फिर उसे एक बीच निकलकर उस स्लैश टैग को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो स्लैश टैग उस शील्ड से टकराता है, जिसे वो शील्ड ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाती, जिससे क्विनांग उड़ते हुए जमीन से टकराता है। जिसके बाद क्विनांग लिन फैंग को कोसते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे उन दो अटैक्स को कैसे ब्लॉक करोगे। तभी वो दोनों ट्विन मार्शल सोल लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिसे देखकर लिन फैंग उनमें से एक मार्शल सोल को अपने एक पंच से क्विनांग के पास फेंक देता है, जिसके बाद उस दूसरी मार्शल सोल पर अपने बहुत सारे फिर से अटैक कर देता है, जिसे वो मार्शल सोल ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाती और उड़ते हुए क्विनांग के पास गिरती है। अब जिसे देखकर क्विनांग अपने मार्शल सोल को अपने सोल सी में भेज देता है और फिर अपने मन में सोचता है, सेंट लेवल की मार्शल सोल सच में बहुत ही पावरफुल होती हैं। तभी वो गार्ड सरप्राइज होते हुए बोलता है, लिन फैंग ने एक्चुअली में हमारे यंग मास्टर को हरा दिया। अब ये सब देखकर ग्रैंडफादर ड्यूक बोलते हैं, लिन फैंग सच में एक रेयर जीनियस है और इसके अलावा उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि उसने अपने ट्रू पावर का यूज किया हो। जिसके बाद फर्स्ट ब्रदर बोलता है, इस प्रकार का जीनियस सच में 1000 साल में भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि उसने एक एंसेंट टाबू को छुआ है, नहीं तो मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कर देता। जिसे सुनकर सेकंड ब्रदर बोलता है, यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो यहाँ तक कि थंडर गॉड पैलेस भी उसे कल्टीवेशन कराने का पूरा ट्राई करता। तभी बिंगलुआन के फादर बोलते हैं, ये फादर और सन सच में बहुत ही पागल हैं, इसलिए उनके ऊपर एक न एक दिन जरूर डिजास्टर आएगा। जिसे सुनकर प्रिंसेस उनके पास जाते हुए बोलती है, फादर यदि ड्रैगन गॉड ने अपनी बॉडी को फॉर्मेशन के रूप में यूज नहीं किया होता और उस बैरियर को अब तक गार्ड नहीं कर रहे होते तो हम सभी भला इतनी पीसफुल लाइफ कैसे जी सकते थे। लिन फैंग और उसके फादर के बड़े लक्ष्य हैं, इसलिए इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वे लोग बुरे हैं, फिर आप भला कैसे कह सकते हो कि वो लोग डिजास्टर हैं। तभी नाइन प्रिंसेस बोलती है, लिन फैंग और लिन चांगसेंग दोनों ही टैलेंटेड पैदा हुए थे, इसलिए इन लोगों ने उस एंसेंट कर्स को टच नहीं किया होता तो ये लोग डेफिनेटली इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाते। लेकिन ये लोग किसी को न्याय दिलवाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। फिर चाहे इन लोगों का फ्यूचर भले ही कैसा भी हो, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं। जिस पर भाई सॉटियन बोलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं गलत हूँ और क्या मैं ये नहीं चाहता कि तुम एक पीसफुल लाइफ जियो। जिसका जवाब देते हो प्रिंसेस बोलती है, मैं लिन फैंग के साथ जीने मरने के लिए तैयार हूँ और इस प्रकार के टैलेंटेड इंसान के साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब लिन फैंग की तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ वो क्विनांग से बोलता है, तुम हार चुके हो, इसलिए अब बिंगलुआन को डिस्टर्ब करने की गलती मत करना, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना। तभी क्विनांग छुपकर अपने डेडली बूट क्लास से अटैक करते हुए बोलता है, ये कहना कि मैं हार गया हूँ ये अभी भी बहुत जल्दी है। अब ये सब देखकर वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर ड्यूक चौंकते हुए बोलते हैं, ये तो बुरा हुआ। अब ये सब देखकर वो गार्ड बोलता है, ये एक बहुत ही पावरफुल निर्वाणा रियलम के एक्सपर्ट के द्वारा छोड़ा गया वेपन है, इसलिए लिन फैंग का मरना तय है। जिसके बाद उस क्लॉक को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन की तरह आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लिन फैंग अपने ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जो उस क्लॉक को डिस्ट्रॉय करते हुए क्विनांग के ऊपर अटैक कर देती है। अब लिन फैंग को क्विनांग की सोल सी में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने हेवनली ब्लेड से उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद क्विनांग अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिस पर वो गार्ड भड़कते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को हर्ट करने की। और ये बोलकर लिन फैंग पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिससे उस स्पीयर से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट निकलकर लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे देखकर लिन फैंग अपने थर्ड आई को ओपन करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारने के लिए काफी हो। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग के थर्ड आई से एक बहुत ही पावरफुल एरो बाहर निकलता है, जो बहुत ही पावरफुल स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस बीस्ट से टकराता है, जिससे वो बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद वो स्पीयर उस पर्सन से टकराता है, जिससे वो पर्सन घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब वो गार्ड क्विनांग को अपने कंधे पर रखकर वहां से गायब हो जाता है। जिसे देखकर लिन फैंग अपने मार्शल सोल को अपने सोल सी में भेज देता है। अब ये सब देखकर साया खुश होते हुए लिन फैंग को चीयर्स करने लगती है। तभी फॉक्स क्वीन साया को बताती है कि उसके ब्रदर के पास सच में हिडन ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। अब लिन फैंग की इस टेक्निक को देखकर वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। जिसके बाद ग्रैंडफादर अपने अचंभे से बाहर निकलते हुए बोलते हैं, मुझे डर है कि लिन फैंग की इस स्किल को शायद ही कोई ब्लॉक कर सकता है। अब लिन फैंग ग्रैंडफादर ड्यूक से फाइनल अनाउंसमेंट करने को बोलता है, जिसे सुनकर ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फैंग तुम सच में एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो, बिंगलुआन के लिए तुमसे मैरिज करना बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और हमारे एनगुओ रॉयल मैनर के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने उस एंसेंट टैबू को टच किया है, इसलिए यदि एक दिन तुम गॉड्स को ऑफेंड कर देते हो तो इससे बहुत ही भयानक डिजास्टर आ जाएगा और शायद उसका शिकार मेरा एनगुओ रॉयल मैनर हो जाए। इसके अलावा भले ही मैं प्रिंसेस को तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पूरे एनगुओ रॉयल मैनर के लोगों को संकट में डाल दूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रिंसेस को अपने क्लैन से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट डिसीजन बिंगलुआन के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे क्या करना चाहती है।
तभी प्रिंसेस कुछ देर सोचने के बाद ग्रैंडफादर को इसके लिए थैंक्स करती है। अब जिसे सुनकर लिन फैंग भी ग्रैंडफादर को थैंक्स करता है, जिस पर ग्रैंडफादर ड्यूक बोलते हैं, तुम्हें मुझे अभी इतनी जल्दी थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी भी हमें वो टेक्निक देना बाकी है। इसके अलावा अभी भी ये मैटर एम्परर को बताने की जरूरत है, क्योंकि वो बिंगलुआन के ग्रैंडफादर हैं। गाइस, अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि एम्परर बिंगलुआन के कौन से ग्रैंडफादर हैं। और फिर ग्रैंडफादर ड्यूक बोलते हैं यदि वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर लिन फैंग ग्रैंडफादर ड्यूक को थैंक्स करता है। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर ड्यूक फर्स्ट ब्रदर को लिन फैंग के लिए एक टेम्पोररी रेस्ट रूम तैयार करने को बोलते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।